अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो हुकूमती सफ़ों के अंदर भौचाल है, इनको समझ नहीं आ रही चूंकि इनके पास जितने भी कार्ड्स थे वो सब खत्म हो गए। अहम सवाल ये कि अगले 24 घंटों के अंदर क्या होने वाला है, और इस वक्त खास तौर पे जो वजारत फाइनेंस है, क्या उसके अंदर ऐसी कोई बात चल रही है? सुप्रीम कोर्ट को पैसे रिलीज करने का जो मामला है वो कहाँ पे पहुंचा, किसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और अभी क्या नया एक नई वारदात क्या डालने की कोशिश की जाएगी, इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। एक तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि अगले 72 घंटों के अंदर अंदर पैसे ट्रांसफर करें, इलेक्शन कमीशन तक ये पैसा पहुंचना चाहिए, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो मजीद तैयारी जो है वो उसको शुरू करे। तो एक तो बात यह है कि इन केस कल पहले तो मैं आपको स्टेट बैंक का ही बता देता हूँ कि वहां क्या चल रहा है। वहां के जराये ये बता रहे हैं कि इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसी तैयारी नहीं हुई। पैसा किधर से किस मद में बनाना है और उसको कैसे ट्रांसफर करना है, उसके लिए जो अभी तक जो मीटिंग्स हुई उसमें यही बताया गया कि एक बहाना बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और हम जो है वो उनकी हतमी मंजूरी के बगैर कोई भी फैसला नहीं कर सकते। तो ये एक नई वारदात है, और कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े गुरेजा नजर आते हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ये पैसा जारी कर देना चाहिए, और इख्तलाफ पाया जाता है उधर भी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें ये पैसा हुकूमत से पूछ के जारी करना चाहिए, गवर्नर स्टेट बैंक की मर्जी से जारी करना चाहिए, और कुछ ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वरना हमारी जॉब चली जाएगी। और कोई भी कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि उनको गारंटी चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेने को तैयार। और फिर अब जो हिकमत अमली बनाई है इस स्टेज के ऊपर, वो यही बनाई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कल अगर इसकी रिपोर्ट जमा होनी है तो उनको ये बताया जाए कि अभी तक हमने जो है वो इनिशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स तो तैयार कर लिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सिफर काम है। और उधर ये बताया जाएगा कि चूंकि गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में नहीं है, उनके आने का हम इंतजार करेंगे। और कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमें ये पैसा रिलीज कर देना चाहिए, और ये इस वक्त जो है वो एक लड़ाई और कश्मकश की सूरत हाल है वहां पाई जाती। अब जो हुकाम है वो बड़े परेशान है, और उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अगर हमने काम ना किया तो सुप्रीम कोर्ट हमें उड़ा देगी। लेकिन वहां कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अगर उड़ाएगी तो चूंकि गवर्नर को उड़ाएगी, गवर्नर यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो फिर कैसे उड़ाएगी। और फिर ये भी कहा जाता है कि कोई ऐसा जिम्मेदार अफसर नहीं है सुप्रीम कोर्ट जिसको डायरेक्ट हुक्म दे सके गवर्नर के अलावा, तो लिहाजा हमारी जान बख्शी इसके अंदर हो सकती है। तो इस वक्त तक वहां कोई ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और यही बात जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ भी है कि वो भी अभी अमेरिका में, वाशिंगटन में, और गवर्नर स्टेट बैंक भी पाकिस्तान में नहीं है, और ये इनका जो दौरा है ये एक्सटेंड भी हो सकता है, और इसको जवाज बनाकर आगे जो है वो चीज़ों को मजीद टाइम लिया जाएगा, और मामला जो है वो ईद के बाद तक जाता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है, कुछ लोग ये समझते हैं कि उनको वो पैसे जारी कर देना चाहिए, और हुकूमत ने ये प्लान बनाया कि अगर स्टेट बैंक के कुछ लोग शरारतन ये पैसे जारी कर देते हैं और ये जीपीआर के अंदर आ जाते हैं, तो वहां इसको होल्ड करवा लिया जाएगा। अगर वो भी उसमें भी नाकामी हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन ये जवाब बना लेगा कि हमें जो पैसे हैं वो बहुत ताखिर से मिले, तो अभी हमारी तैयारी हमने अब शुरू की है, तो अब हमें मजीद वक्त दिया जाए। तो यूं शायद इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो ये अप्रोच है, ये भी इस वक्त पाई जाती है, और इस मामले को मजीद आगे ले जाने की कोशिश की जाए। तो इस वक्त तमाम हीले बहाने चल रहे हैं सेक्रेटरीज के लेवल के ऊपर, लेकिन हुकूमत के पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इस बात तक जा सकते हैं कि जो जो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की अदूली करेगा, जो जो इसके खिलाफ आएगा, जो पैसा नहीं जारी करेगा, चाहे उसमें गवर्नर हो, चाहे डिप्टी हो, चाहे सेक्रेटरी फाइनेंस हो, या उनका कोई और मातहत अफसर हो, वो भी उड़ता जाएगा, और उसके साथ साथ बात जाकर पहुंचेगी वजारतों के ऊपर, और ये वजारतें भी जो है वो खतरे में है। और ये भी मैं कल पढ़ रहा था कहीं कि इसमें ख्वाजा आसिफ भी जा सकते हैं, और इसहाक डार भी जा सकते हैं, और इनफैक्ट कुछ और लोग भी जा सकते हैं। लेकिन इससे जो अगला मरहला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो सिक्योरिटी का मामला है। सिक्योरिटी के मामले में भी बात वजारत तक जा सकती है, यानी कि इस हद तक जो चीफ जस्टिस हैं वो इलेक्शन के मुतालबे के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, और जो कुछ कल गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हुआ है उसमें तो उड़ा कर रख दिया हुकूमती बयानिए को, उसमें तो उड़ा कर रख दिए जितने भी हीले हरबे थे, और उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट को, उससे एक ऑक्सीजन मिली है, और उससे चीजें बड़ी, आप देखिएगा
तेजी से तब्दील होंगी। और कल क्या हो रहा है, 24 घंटे बहुत अहम इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करेगी। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कल थोड़ा बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी, और परसों 18 तारीख को जब आएगी रिपोर्ट जो सेक्रेटरी दिफा है उनकी तरफ से, और उसके बाद जो है वो दमादम बस्त कलंदर होगा। चूंकि हुकूमती सफ़ों के अंदर इसलिए भौचाल है, इसलिए खलबली है कि उनके सर के ऊपर कोई हाथ नहीं रख रहा। उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ को इससे भागने का। और अब उन्होंने एक और तरीका इख्तियार किया, और वो उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है। हुकूमत अब इन्वॉल्व हुई है सिराजुल हक के जरिए। सिराजुल हक साहब से रब्ता किया गया है, फिर सिराजुल हक साहब शहबाज शरीफ से भी मिले, इमरान खान से भी मिले, और अब जो है वो गेम ये है कि इमरान खान को कन्विंस किया जाए कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस करवाए जाएं। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कश्मीर में क्या कर रहे हैं। वाज़े मैंडेट है इमरान खान का, इमरान खान के मैंडेट को छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। इमरान खान को उसके ऊपर उसके जो लोग हैं उनको कॉल्स की जा रही हैं, उनको उठाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट डालें, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए पूरा पूरा जोर लगाया जा रहा है। और वहां पे कश्मीर के अंदर इस वक्त अफरा तफरी है और एक क्यास है, कोई हुकूमत नहीं है, और लोग जो है वो उनको हांका जा रहा है, और लोटे बन गए 5। बैरिस्टर सुल्तान महमूद समेत कुल 6 लोग लोटे बन गए। सदर वहां का बिक गया, पीटीआई का जो नुमाइंदा था वहां, आजाद कश्मीर का सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वो गद्दार निकल आया, और इसके साथ 5 और लोग निकले, और ये एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा हुआ है। तो फिर कौन ट्रस्ट करेगा उन बैकडोर मुज़ाकरात को, जब आप इस तरह के जो हरबे उनको इख्तियार करेंगे, हुकूमत गिराएंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मेरी वहां से लोगों से बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं यार कोई समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। और ये जो चीज़ है ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। कश्मीर का मैंडेट चोरी होगा, फिर ये सिलसिला गिलगित तक जाएगा, और इससे आप एक चीज़ देखें कि उस पार क्या पैगाम जा रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या पैगाम जा रहा है। तो ये जो गंदा खेल है लोटे बनाने का, ये ख़त्म होना चाहिए। और इमरान खान को अभी जो नया लॉलीपॉप दिया गया, इसके ऊपर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्या ग्रेट गेम क्या है, और इलेक्शंस को एक डेट के ऊपर लेकर जाने की जो है वो हिकमत अमली क्या है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। हुकूमत को कोई समझ नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अब इन्होंने ये तय किया कि ठीक है ना, अब जब हम खाली हाथ हैं तो अब हमें अब चाहिए कि अगर हमारा सर किसी के साथ टकराता है तो टकराए। तो अब बात जो है वो हेड टू हेड कुलियन की तरफ जा रही है। चूंकि हुकूमत यही समझती है कि अगर उनका सर फट जाएगा हुकूमत का इसमें, तो उसमें उनको आफियत मिलेगी। हुकूमत अगर शहीद हो जाएगी या जख्मी हो जाएगी तो उसमें उनको आफियत मिलेगी, चूंकि वो बयानियां बना सकेंगे। तो इसके अलावा इनके पास अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, वो बिल्कुल डटी हुई है इलेक्शंस के ऊपर, और इलेक्शन से वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यही देख लें आप। इसकी कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी हैं, खैर वो मैं आगे चल के आपको बताता रहूंगा। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।